जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों और एवं बहनों के कमेंट आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि आप ना हिंदी पढ़ो और मुझे कहीं से एक दो कॉलें भी आई हैं कि सर आप ना हिंदी शुरू कर दो, हिंदी शुरू कर दो। तो दोस्तों आज से हमने हिंदी जो है वो शुरू कर ली है और आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों की जो मोहब्बत है, वाकई में तारीफ के काबिलियत है। आप लोगों का ऋणी है ये बी फॉर गोपी चैनल और आप अपना प्यार जो है वो यूं ही बना के रखना हमेशा, है ना। हम उत्तराखंड के साथ साथ जो है वो हिंदी को कवरेट करके चल रहे हैं। प्यारे जो दोस्तों, जो हमारी हिंदी है, फर्स्ट जो हमारे चैप्टर रहेगा आज का वो वर्णमाला से लेके चलेंगे, है ना। बड़े प्यार से समझेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की घबराने की। हाँ, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, इंग्लिश वाले जो छात्र हैं वो डरे ना, हम तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड की हिंदी समझ में नहीं आती है सर, आएगी, सब कुछ आएगी, बशर्त उस चीज को हमें एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी तो आएगी समझ में, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई बोझ है, ये बोझ नहीं है, समझो बस। ये बी फोर जो गोपी चैनल है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है, बस आपका आशीर्वाद रहना चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं। खैर, जो क्या कहते हैं, हमारा जो फर्स्ट अध्ययन होगा वो वर्णमाला होगा। जरा मुझे एक बात बताएंगे कि जो हिंदी है ये आपकी राजभाषा है, यानी कि हिंदी, थोड़ा सा बताएंगे, हिंदी राजभाषा है, एक ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहा मैं आप लोगों को, हिंदी राष्ट्र भाषा है। गिव मी आंसर, बस आंसर दे दो मुझे, है, अगर है तो क्यों, बस मजा आ जाए। बोलेंगे सर जी जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, तो आप लोगों ने बोला क्या है, हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। नो, यहां पे लिखेंगे नो, यानी नहीं। पर क्यों, तो बोलेंगे सर जी जो हमारी हिंदी है वो हमारी कैसी है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। मजा आ जाए सर जी, पर क्यों, बोलेंगे वो इसलिए है क्योंकि, ध्यान से समझना जरा, क्यों है वो, इसलिए है क्योंकि जो है सर जी हमारी हिंदी में अभी टोटल भाषाएं कितनी है, 22। बोलेंगे सर जी 22 भाषाएं, गठन से पूर्व कितनी थी हमारी हिंदी भाषाएं कितनी थी, बोलेंगे सर जी जैसे आपके एक सेकंड के लिए मैं मानता हूं, आरटी एक होता है भाग, भाग, ठीक है। दूसरा आपका अनुच्छेद, अनुच्छेद होता है कि नहीं, अनुच्छेद होता है, यानी कि आर्टिकल, पार्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, शेड्यूल यानी कि अनुसूची, अनुसूची, समझो, ठीक है। ये भाग 17 में है राजभाषा, यानी कि क्या है, राजभाषा। मजा आ जाए सर, राजभाषा है, ठीक है। और आपका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कितने में है सर जी, 343 के फर्स्ट से लेकर के 351 तक। बोले बिल्कुल ठीक है सर जी। अनुसूची शेड्यूल कास्ट में आपका कितना है, 8वीं अनुसूची में है। बोले मजा आ जाए सर। हमारा जवाब क्या था, बोले क्या ये हिंदी राष्ट्रभाषा है, क्या ये हिंदी राज्य भाषा है, तो मैंने कहा ये राज्य भाषा है। पर क्यों, देखिए हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा का, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को जो ना, पर्टिकुलर लैंग्वेज को वो हमारा राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। बोले क्यों, हमारी क्या है, हमारी गढ़वाली है, गढ़वाली है ना हमारी, हम गढ़वाली बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं हम गढ़वाली। क्या इस गढ़वाली को मैं राष्ट्रभाषा दे दूं, राष्ट्रभाषा दे दूं, बोलेंगे सर जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इसको राष्ट्रभाषा देंगे तो जो हमारी ये कन्नड़ है, कन्नड़ है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तेलुगु है, असमिया है, या फिर आपकी कश्मीरी है ना, तो ये लोग क्या करेंगे, जो आपकी 22 भाषाएं, ये लोग क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि सर जी 22 भाषाएं तो है, लेकिन हर क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग वो होती है, ट्यून नहीं होती, ट्यून, धुन, वो अलग लेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बोलेंगे सर जी ये तो गलत बात है, आपने गढ़वाली को राष्ट्रभाषा का दर्जा कैसे दिया है। कुल मिला के जो है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा को व्यवहारिक में नहीं लाया जा सकता है, बस। बोले सर मजा आ गया, यानी कि नहीं बोल सकते हम, नो। तो इसका मतलब ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हमारे कार्यालयों में चलती है पूरे
भारत में हिंदी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसको दर्जा कब दिया गया था, बोलेंगे सर जी के 14 सितंबर अपने प्यारे संविधान, किसमें, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन, अपने प्यारे संविधान में कब दर्जा दिया गया था, बोलेंगे सर जी 14 सितंबर और 1949 को। बोले सर जी मजा आ गया। और इसीलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बस इतना ही था सर जी। जैसे 22 भाषाएं आपकी, आपने सुना होगा, कंफ्यूज मत होना, ये 22 भाषाएं जैसे आपने कौन सी अनुसूची सुना, आप लोग बोले सर जी जो आपके क्या बोलेंगे आपके 21वें, एक सेकंड मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं यहाँ पे, है ना। आप सोचो कि 22 भाषा का, जैसे आपका संविधान जो है 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 21वां, ये कब किया गया था, बोलेंगे सर जी 1967 में। अब सोचो इसमें भी भाषा का दर्जा दिया गया, कब दिया गया था, किसको दिया गया था, तो बोलेंगे सर जी सिंधी को। एक दूसरा कब दिया गया था, ऐसी तो बनी हमारी भाषाएं, कब दिया गया था, बोलेंगे सर जी 71वां क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। कौन सी, नेपाली, ठीक है, मणिपुरी और कोंकणी, ये ऐसे तो बनी हमारी भाषाएं, है ना। दूसरा 92वां संविधान संशोधन 2000 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, वहां कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था सर जी, 2003 में हुआ था बेटा, 2003 में। बोलेंगे सर जी ये है, सॉरी मैंने थोड़ा सा बेटा बोल दिया है, गुस्सा मत होना आप लोग, है ना। ठीक है भाई, आप कहने का मतलब समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है वो 2003 में होता है। इसमें क्या क्या जोड़ी गई है, बोलेंगे वोडो, डोगरी और मैथिली और आपके संथाली। बोलेंगे सर जी ऐसी तो जोड़ी हमारी भाषाएं। बस इतना था, बस इसी के बारे में समझाया मैंने आपको, हल्का फुल्का समझाया। अभी अब चलते हैं आपका प्यारे से वर्णमाला में। बोलेंगे सर जी तो हिंदी आज के बाद क्या बोलेंगे, राजभाषा है सर जी। राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते हैं। हाँ बेसिकली ये है, जब 14 सितंबर 1949 की बात आई थी, जो अपनी प्यारी जो हिंदी है, अपनी प्यारी हिंदी को क्या दिया गया था, यानी कि संविधान में दर्जा दिया गया था, तो इसके साथ साथ इंग्लिश का थोड़ा प्रावधान मिल चुका था इस चीज को, ठीक है। तो बोलेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, क्या होते हैं वर्णमाला, लिखेंगे प्यार से लिखेंगे वर्णमाला। बोलेंगे सर जी वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी कि वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। प्यार से लिख दो जरा पहले, कैसे सर जी, बोलेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, बोलेंगे सर जी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या बोलते हैं आपका, वर्णमाला। वाह मजा आ गया सर जी। वर्णमाला यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब आप एक चीज बताओ मुझे, बोलेंगे सर जी क्या, बताओ जरा क्या बताएंगे, अक्षर और वर्ण में जरा मुझे ना अंतर बता दो, बस किस है अक्षर और वर्णों में, ठीक है, क्या अंतर बताएंगे। बोलेंगे सर जी आपने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, बोलेंगे क्या किया था, एक तो आपका अक्षर है और एक आपका अक्षर तथा वर्ण में अंतर बता दो, ठीक है, एक अक्षर और एक आपका वर्ण। बोलेंगे जो अक्षर और वर्ण में अंतर है वो क्या होगा, बताओ जरा मुझे प्यार से बता दो। बोलेंगे सर जी जो अक्षर है, ध्यान से सुनना, अक्षर, बोलेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है, जो ध्वनि मैं मुंह से बोल रहा हूं, यानी कि निकल रही है ना मेरे मुंह से, ध्वनि निकल रही है, तो ये जब निकलती है, क्या बोलेंगे, जो ध्वनि मुंह से निकलती है और आसमान में क्या हो जाती है, व्यक्त हो जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या समझे आप, अब जो आसमान जो थे, जैसे मैं यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, एक लोग बैठा हुआ है, दो लोग, तीन लोग बैठे हैं, मैंने अपने मुंह से जो है यहां से आवाज दी, ये इस भाई को भी सुनाई दी,
ये इस भाई को भी सुनाई दी, इसको भी, इसको भी। यहां पे सपोज करो 10 लोग बैठे हैं, तो 10 लोगों को जो है आवाज सुनाई दी। अगर यहां पे 10 न बैठ करके यहां पे 100 लोग होते और वही आवाज मानता, तो सब लोगों को वो आवाज सुनाई देती। ऑब्वियसली बात है। तो जो और आवाज है वो कहां गई होगी? बोलेंगे सर जी आपने वही तो बोला। बोलेंगे क्या बोला? कि जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है और आसमान की तरफ वो सब व्यक्त हो जाती है। बस इतना सा लिख दो आप, ठीक है, इतना सा लिख दो। बोलेंगे सर जी ठीक है। बोलेंगे अक्षर, जो जो ध्वनि ध्वनि मुख द्वारा बोली जाती है और वह आसमान आसमान में क्या हो गई? आसमान में बोलेंगे तो व्यक्त हो गई, व्यक्त हो जाती है। ठीक है, आसमान में व्यक्त हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं गुरुजी, अक्षर बोलते हैं। मैंने कहा वर्ण क्या होता है फिर? वर्ण, वर्ण क्या होता है फिर? बोलेंगे सर जी वर्ण जो हम ध्वनि को बोलते हैं और बोलते समय उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, बोलेंगे प्यार से बोलेंगे, ध्वनि, जो ध्वनि मुख द्वारा बोली जाती है और उसके बाद ये तो आप ऐसे लिखो कि जो ध्वनि मुख द्वारा बोली जाती है तथा उसको लिखा जाता है, ये समझो आप। तथा उसे क्या लिखेंगे? उसे, ठीक है, उसे लिखा जाता है। बस, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका? वर्ण, वर्ण कहलाता है, वर्ण कहा जाता है। बस इतना लिख देना आप लोग, है ना, इतना ही लिखना आप बस। ठीक है, अब क्या लिखेंगे सर जी? अगला पॉइंट क्या लिखेंगे सर जी? अगला क्या बोलने वाले हैं आप? बोलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलेंगे सर जी भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या लिखेंगे? बोलेंगे सर जी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, बोलेंगे सर जी ये तो अपनी क्या कहलाती है? वर्ण। ये देख लो, क्या बोलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वही मैं बात करूं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ध्यान से सुनना आप लोग, आराम से करना, ठीक है। मौखिक इकाई, इकाई सॉरी इकाई है, इकाई, इसकी ध्यान नहीं आ रहा, इकाई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो क्या बोलेंगे इसके लिए? सर जी वो आपकी ध्वनि कहलाती है। तो ध्वनि, अब आपके समझ में आ गया, अब मजा आ गया सर, अब लिखा है आपने काम की बात। क्या बोलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक मतलब आपने समझा होगा कि आपके पेपर होते हैं, फिर आपका एक होता है लिखित रूप और एक होता है मौखिक रूप, है ना। तो लिखित तो होती है जो लिखते हैं हम, मौखिक होती है जो हम बोलते हैं, तो मौखिक होती है। तो मौखिक इकाई क्या कहलाते हैं? ध्वनि। जैसे मैंने बोला ओम, तो क्या निकला मेरे मुंह से? ओम, यानी कि ध्वनि निकली, ठीक है। बोलेंगे सर जी ठीक है। अब क्या लिखेंगे? बोलेंगे सर जी कुल वर्ण, यानी कि अगली बात आ जाएगी आपकी कुल वर्ण। अब इनका डिवीजन करेंगे कुल वर्णों का, ठीक है। कुल वर्ण कितने होते हैं? बोलेंगे सर जी 52, बड़े प्यार से। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52, ठीक है। आप लिखेंगे सबसे पहले, बोलेंगे कैसे सर जी? एक काम बनाओ, ऐसे बनाओ
ऐसे बनाओ, एक काम करो, यहां पे क्या लिखो 11, यहां पे लिखेंगे सर जी 11, और यहां पे कितना लिखेंगे, ये तो एक काम करो ऐसे लिखो, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसा करो, बोलेंगे सर जी क्या करें, बोलेंगे सर जी एक काम करो, ऐसा करो कि यहां पे लिखो पहले 11 प्लस करो 33 प्लस करो 2 प्लस करो 4 प्लस करो 2। बोलेंगे सर जी ये क्या किया आपने, ये मैथ कहां से आ गई, नहीं मैथ नहीं है ये, सुनो 11 जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, यानी कि स्वर। एक सेकंड में इनको थोड़ा ऊपर लिख दूं, मजा आ जाए, क्योंकि यहां से थोड़ा और नीचे जाएगा, लंबा जाएगा ये, ठीक है, लंबा जाएगा ये, है ना। तो मैं इसको यहां पे करता हूं इनका, ठीक है। बोलेंगे सर जी क्या करने वाले हैं, बोलेंगे 11, ठीक है, प्लस कितना हो गया 33, ठीक है सर जी, प्लस 11 33 2 प्लस 4 प्लस 2, ये कर लो आप लोग। बोलेंगे सर जी ये क्या कर रहे हैं आप, बोलेंगे मैं बोल रहा हूं क्या कर रहे हैं, देखो 11 क्या होते हैं आपके, बोलेंगे 11 होते हैं हमारे स्वर, क्या होते हैं 11 होते हैं हमारे स्वर। बोलेंगे वाह सर मजा आ गया। 33 क्या होते हैं अपने व्यंजन, व्यंजन, ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल सर। 2 क्या होते हैं आपके अयोग्यवाह, अयोग्यवाह, बोलेंगे सर जी वाह मजा आ गया, ठीक है। 4 क्या होता है आपके संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। 2 क्या होते हैं सर, यानी कि उत्क्षिप्त, यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। वाह सर मजा आ गया, है ना। अब जाके क्या करेंगे, पहले हम करेंगे स्वरों का खंडन, ठीक है। किसका खंडन करने वाले हैं, स्वरों का। बोलेंगे सर जी कैसे, मैं बोलूंगा ऐसे, कैसे देखो कैसे करते हैं, प्यार से समझो, प्यार से। बोलेंगे स्वर कितने होते हैं सर, बोलेंगे सर जी सर आपने लिखाया अभी 11, कैसे, बोलेंगे सबसे पहले लिखो आप ठीक है, फिर लिखो आप आ, ठीक है, फिर लिखो आप ई, फिर ई, फिर ऊ, फिर आपका ऊ, फिर री, ठीक है, फिर ए, फिर आई, फिर ऊ, फिर आओ, आओ। तो गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कंफर्म, बोलिए जी सर कंफर्म, कंफर्म, ठीक है, इसको कर दो पैक्ट, ठीक है। व्यंजन, व्यंजन, अब सर जी व्यंजन कौन कौन से हुए, ये तो आपके स्वर हो गए, बोलेंगे व्यंजन अभी दिखाता हूं मैं व्यंजन कैसे, देखिए सबसे पहले आता है क्या, ख, ग, घ, ग, ठीक है, क ख ग घ, ठीक है, च, छ, ज, झ, य, बोलेंगे ठीक है सर। ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म। ये देख लो आप, गिन लो जी गुरु जी, ठीक है। बोले आगे 5 5 10 और 5 15 5 20 और 5 25, अभी तो 25 ही हुई है सर जी, बिल्कुल ठीक है 25, ठीक है। इसमें क्या जाएंगे आप, क्या जाएंगे आपके य, र, ल, व, ठीक है, स, है, गिनो जरा आप 25 26 27 28 29 30 31 32 33, बोलेंगे सर जी हो गया, सर जी हो गया, अब तो काम बन गया, काम बन गया तो ठीक है। अब करेंगे हम अयोग्यवाह, यानी कि क्या लिखेंगे अयोग्यवाह, क्या हो जाएंगे अंग और अह, और अंग क्या होता है, बोलेंगे सर जी अनुस्वार, और एक होता है आपका विसर्ग, यहीं पे लिख दूं अनुस्वार, अनुस्वार, और ये क्या होता है आपका, ये होता है सर जी विसर्ग, विसर्ग, ठीक है, ये होता है सर जी, ये होता है सर जी, एक अनुस्वार होता है और एक आपका विसर्ग होता है, ठीक है।
संयुक्त क्या हो जाएंगे आपके, बोलेंगे सर जी संयुक्त अक्ष त्र ज्ञ स्र क्या हो जाएंगे, अक्ष त्र ज्ञ स्र ये हो जाएंगे। बोलेंगे सर जी मजा आ गया, आगे मजा, अक्ष त्र ज्ञ और स्र। बोलेंगे अक्ष क्या होता है, यानी कि जैसे अक्ष किस होता है, यानी कि क प्लस स, ठीक है, त्र त प्लस र, ज्ञ ज प्लस य, ठीक है, स्र स्र यानी कि स्र किस बन जाएगा, बोलेंगे सर जी स्र स प्लस र है, कैसे स प्लस र है, यानी कि स क्या आ जाएगा, स हलंत वाला स, ठीक है, और आ जाएगा श प्लस र। ये देख लो सर जी, बोलो आगे समझ में, आगे समझ में, बोलेंगे जी गुरु जी आगे समझ में, अब आया सर जी समझ में, ठीक है, अब आया सर जी समझ में। अच्छा, उच्च क्षिप्त ड और ड, यानी कि ड और ड कैसे हो जाएगा, ड ड कौन सा जाएगा, बोलेंगे सर जी ये वाला तो आएगा ड और ढ, ठीक है, ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, उत्क्षिप्त हो जाएंगे, ठीक है। बोले सर जी मजा आ गया, बोलेंगे सर जी मजा तो आ गया, है ना, मजा तो आ गया, बोलेंगे मजा आ गया। तो लीजिए दोस्तों आपके बीच में ये हो गया। अच्छा, जैसे मैंने आपको क्या समझाया था, बोलेंगे ये भी आपको समझा दिया, ये भी आप लोगों को समझा दिया, ये भी आपको समझा दिया, ये समझा दिया और ये समझा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये आपके 11, ये आपके 33 व्यंजन और अंग अयुग्यवाह संयुक्त और आपके उत्क्षिप्त ड और ढ, बोलेंगे मजा आ गया सर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या होता है, स्वर स्वर बोलेंगे स्वर क्या होता है सर, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, बोलेंगे स्वरों के लिए किसी भी जैसे नहीं बोलते हैं, जैसे क बोलते हैं तो इसके लिए तो हमें स्वर की जरूरत पड़ती है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती इनके साथ। जैसे आ के साथ क्या मिलाओगे आप, कुछ भी तो नहीं होगा, आ के साथ मिला के देखो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो स्वर जो जो स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, आपका स्वर, स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी बताई थी, 11 बताई थी, ठीक है, 11, ठीक है, तो 11। और अच्छा, इसमें स्वरों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, बोलेंगे सर जी स्वरों की संख्या हो जाएगी 13, ठीक है, ठीक है, बोलेंगे सर जी ठीक है, यानी कि उच्चारण के आधार पर ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाती हैं, उच्चारण के आधार पर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। अब उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, बोलेंगे सर जी यहां पे लिखेंगे पॉइंट बना के, यानी कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, बोलेंगे सर जी उच्चारण के आधार पर तो मैं मानता हूं 10 ही होती है, बोलेंगे 10 क्यों, 13 कहां गए, बोलेंगे जो आपका क्या था, जो क्या था आपका, जो आपका अंग था और जो आपका अह था, यानी कि अंग और अह और आपका री, इनका प्रयोग ना कम ही होता है उच्चारण के रूप में, इसका प्रयोग खाली लिखित यानी कि उच्चारण के रूप में कम, लिखित उच्चारण के आधार पर तो होता है लेकिन लिखित रूप में भी हाँ हल्का फुल्का होता है, ठीक है, उच्चारण के आधार पर जो होता है वो कम होता है, ठीक है, उच्चारित आधार पर कम और लिखित आधार पर थोड़ा इसकी बढ़ोतरी यानी ज्यादा होता है, तो इसमें नहीं मिलाया गया है, ठीक है, उच्चारण के आधार पर। अब परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, बोलेंगे 13, परंपरागत पूछ रहा हूं मैं, परंपरागत लिखेंगे सर जी, आपने बोला कि परंपरागत, ठीक है, परंपरागत क्या लिखेंगे, यानी परंपरागत रूप से क्या, स्वरों की बात हो रही है, ठीक है, स्वरों की संख्या 13, ठीक है, बोलेंगे सर जी तो परंपरागत के रूप से कितनी बताइए, बोलेंगे 13 बताइए, ये ध्यान से रखना,
भूलना मत इन चीजों को, ये इंपॉर्टेंट है। परंपरागत रूप से कितनी थी, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी थी, तो बोलेंगे इतनी थी। अंग अह और री का प्रयोग नहीं किया गया उच्चारण में। बोलेंगे सर जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग जो है वो ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है, अब बोलेंगे सर जी जो ये उच्चारण के आधार पर लिखा है आपने, जरा इनको थोड़ा यहाँ पे नोट कर देंगे। बोलेंगे सर मैं बोलूंगा बिल्कुल करेंगे। कैसे, देखिए कौन कौन से हैं। अ है, आ है, बिल्कुल ठीक है सर। ई है, बिल्कुल ठीक है सर। बड़ी ई है, बिल्कुल ठीक है सर। ऊ है, ऊ है, ए है, आई है, ओ है और आओ है। गिनिए जरा एक बार, काउंटिंग करिए। बोलेंगे सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलेंगे सर जी ये मिल गया उच्चारण के आधार पर। बस परंपरागत रूप में से आपके जो है ये 3 और जुड़ जाएंगे आपके। कौन से, अंग अह री, यानी कि अनुस्वार विसर्ग और आपका ऋष वाला। ठीक है, ये जुड़ जाएंगे परंपरागत अनुसार, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, साफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, इरेज कर रहा हूं इस चीज को। बोलेंगे किधर से कर रहे सर जी। अब एक चीज आप ना यहीं पे लिख दो। क्या सर जी, लेखन के आधार पर, यहीं पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या सर जी ने बताया कि 13 होती है। लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर। ठीक है, क्या बोलेंगे कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, सर जी ने बताया 13। तो पेपर में भी वहां 13 ही मार के आना, गलत मत मार देना, गलत मत मार देना, बस 13 मानना। लेखन की बात जहां पे आ जाएगी, किसकी बात, लेखन की बात आएगी। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। बोलेंगे सर जी ठीक है। अब बताइए, अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, इनका जो आपका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण अब होगा इनका। थोड़ा सा कर लेते हैं हल्का फुल्का, है ना। ठीक है, अब देखिए आप ये यहीं पे लिख दूं या फिर इसको ना कल कर ले। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं ये तो स्वरों को मैं पूरा ही पढ़ा लूं, है ना। जैसे आप लोग बोलेंगे सर जी 3 ही तो लाइन बच गई, तो करवाई दो। ठीक है, चल करवाई देता हूं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर से लिख रहा हूं मैं फटाफट। ठीक है, यहां से इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये याद रखना, स्वर जो उच्चारण के आधार पर, जो यहाँ पे उच्चारण जरूर लिखना। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से फ्रीडम होकर बोले जाते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती इनकी, न व्यंजनों की, न किसी की भी। ठीक है, जैसे उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है, सर जी ने बताया 10। ठीक है, अच्छा परंपरागत रूप से अगर इनकी संख्या देखा जाए तो 13 है। इसमें आपका अंग अह यानी कि अनुस्वार विसर्ग और ऋषि मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि अंग जो अ आ ई यू ये सारे हैं, ये क्या है, स्वर है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, अगर होगी तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि सर जी यहां से हमें ये दिक्कत हो रही है और यहां से जो है आपने थोड़ा सा गलत पढ़ाया। ठीक है, ठीक है ना, मुझे तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। ठीक है, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ह्रस्व, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। क्या है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें उच्चारण करते समय कम समय लगता है। ये लिखेंगे, बोलेंगे जी सर बिल्कुल ठीक है, उच्चारण करते समय क्या समय लगता है, कम समय लगता है। बोलेंगे ठीक है, ह्रस्व स्वर यानी कि क्या लिखेंगे, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर वे जिनके उच्चारण, क्या लिखेंगे, जिनके, क्या लिखेंगे यहाँ पे, उच्चारण, उच्चारण करते समय कम लगता है। बोलेंगे सर जी कौन कौन से, जैसे जैसे अ हो गया आपकी, आ नहीं बोल सकते हैं, आ पे ज्यादा लगेगा, आ ई, और जैसे आपका ऊ, छोटा ऊ, बस सिंपल छोटा सा समय लग रहा है। जैसे ई, तो बड़ी ई में क्या हो जाएगी, मात्रा लग जाएगी। बड़े आ तो उसमें ज्यादा मात्रा लग जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या है, यानी दीर्घ स्वर। ठीक है साथियों, अब दीर्घ स्वर जिनमें क्या होता है कि ह्रस्व से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है।
ठीक है, मेरी भाषा यही रहेगी। बोलेंगे सर जी दीर्घ स्वर वही होते हैं जिनके उच्चारण करते समय मतलब थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगी, दो मात्रा का समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वे जिनके लिखना, जिनके उच्चारण करने में क्या लिखिएगा? ज्यादा, या फिर दो मात्रा का समय लगता है। दो मात्रा मतलब ज्यादा समय लगता है, आप ये लिखो, ज्यादा समय लगता है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे मेरे हिसाब से आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ये ठीक है, ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आओ हो जाएगा, ये ठीक है। अच्छा, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त, ठीक है, प्लुप्त स्वर के बारे में लिखेंगे जरा। क्या लिखेंगे सर जी? तीसरा जो बचा हमारा, अच्छा इसमें भी कल मैं आपको छांट दूंगा कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं या फिर आपका मूल स्वर किसे कहते हैं। इनको कल और तरीके से इनका क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में इसको डिवाइड करेंगे, इसका और भी वर्गीकरण होगा, वो कल करूंगा मैं। लास्ट बचा हुआ है आपका, वो है प्लुप्त। क्या लिखेंगे? प्लुप्त। प्लुप्त जिनमें क्या होता है, ह्रस्व स्वर से लेकर के, यानी कि ह्रस्व को ही मूल स्वर बोला जाता है। ठीक है, तो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से लेकर के, दीर्घ स्वर से लेकर के, जिनमें ज्यादा समय लगता है। त्रिमात्रिक, जिनमें क्या होता है, क्या होता है कि क्या लिखेंगे? प्लुप्त स्वर, यानी कि प्लुप्त है ताय, प्लुप्त स्वर जिनमें ज्यादा समय लगता है। जैसे किससे ज्यादा समय लगता है? यानी कि दीर्घ से भी ज्यादा लगता है, यानी कि दीर्घ से ज्यादा लगता है, और ह्रस्व, क्या लिखेंगे? आपका ह्रस्व से भी क्या लगेगा? ज्यादा समय। बोलिए सर जी मजा आ गया, समय। ठीक है, जैसे आपका ओम, ठीक है, जैसे आपका ओम बोल के दिखाओ, है ना, तो इनसे क्या लग रहा है? ज्यादा समय लग रहा है प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? प्लुप्त स्वर जिनमें क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है, यानी कि दीर्घ और ह्रस्व ज्यादा लगता है, या इसको बहुमात्रिक कहा जाता है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, बहुमात्रिक, है ना, बहुमात्रिक स्वर कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। खुद बोल के देखो आप लोग, है ना। ठीक है, अरे यहाँ पे जैसे आपकी ये वाली आज हो जाएगी, ठीक है, चांद बिंदु वाली। ठीक है, आप इस चीज को बड़े प्यार से समझना साथियों। मेरे कहने का मतलब यही है, आज का सेशन यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आराम से चलेंगे, है ना, आराम से इस चीज को, हिंदी को ना आराम से समझेंगे। और हफ्ते में आई थिंक मैं आपको अभी बता दूं 2 या फिर 3 दिन ज्यादा ज्यादा हिंदी करेंगे हम, है ना, 2 या 3, ठीक है, ज्यादा ज्यादा सैटरडे और संडे को, ठीक है, हम हिंदी को समय देंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब यही है। आप सोच लो वर्णमाला किसे कहते हैं, 1 मिनट और 2 मिनट में आपके साथ में आपके सामने इस चीज को रख रहा हूं। देखिए सर जी, आपने बोला वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है सर, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है सर जी। अच्छा, अक्षर तथा वर्ण में अंतर डिफरेंट करो आप। बोलेंगे सर जी, जो ध्वनि मुख द्वारा बोली जाती है और वह क्या हो जाती है, आसमान में व्यक्त हो जाती है, यानी कि उड़ जाती है। सुन, यहाँ जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर 10 लोग हैं और वो भी सुन रहे हैं, अगर 50 होते तो वो भी सुनते, तो ये ध्वनि है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मेरे वर्ण, जो ध्वनि मुख द्वारा बोली जाती है तथा उससे लिखा भी जाता है, लिखित रूप में भी होते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये समझो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका जो, यहां से इंपॉर्टेंट कीजिएगा आप, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। ठीक है, दूसरी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो आपकी ध्वनि है। अंतर देखना इनमें, ठीक है, ध्वनि और इसमें कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी नहीं, इन दोनों पे बस खासकर। ठीक है साथियों, ये ठीक है, बड़े प्यार से आप लोग सुनाना। अच्छा, कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं सर, 11 होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं, 2 आपका अयोग्य भाव होते हैं, और उसके बाद आपके क्या 4 आपके संयुक्त आ जाते हैं। उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे, 2 आपके उत्क्षिप्त आ जाएंगे। ठीक है, उत्क्षिप्त आ जाएंगे तो क्या बनेंगे, अ आ ई उ ये इतने होते हैं, और ये आपके ये इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने, और ये आपके अयोग्य अंग अह, और आपका संयुक्त व्यंजन लिखा हुआ है, एक का प्लस त प्लस र, इनके नीचे हलंत जरूर आएगा। ठीक है, तभी ये पूरा करेंगे इस चीज को। ड अढ, इसके नीचे भी आपको बिंदी आ जाएगी ढ के नीचे। ठीक है, ड अढ, ठीक है,
कहने का मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद लिखा है तो मैंने यहाँ पे जैसे आपका बीच में लिखा था मैंने कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है, वो चीज भी आप देख लेना। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, क्या होती है, ये जो कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में आपका इससे अधिक समय लगता है, थोड़ी सी ज्यादा लगता है, जैसे इस तरीके से बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये आई जो भी है। अब प्लुप्त स्वर जो है आप इस चीज को देख लेना, प्लुप्त स्वर जिनमें थोड़ा ज्यादा लगता है, बहुमात्रिक स्वर का, जैसे ओ, ठीक है। तो साथियों, कहने का मतलब यही है, आप यही इतना ही था आज के लिए आपके बीच में। और साथियों, बड़े प्यार से जो है दोस्तों हम इस चीज को लेके चलेंगे, हिंदी को भी बड़े प्यार से समझेंगे और बड़े हिम्मत के साथ अपना आशीर्वाद यूं ही बना के रखना। और आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है और मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।